एम्बेडेड सिस्टम बेसिक्स एंड इट्स एप्लीकेशन। सबसे पहले बात कर लेते हैं एम्बेडेड सिस्टम में सिस्टम क्या होता है। सिस्टम जो किसी इनपुट प्रोवाइड करने पर आउटपुट रिक्वायर्ड आउटपुट जनरेट करता हो। सिस्टम कुछ भी हो सकता है जो कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करता हो। सिस्टम की डेफिनेशन और एग्जांपल में देख लेते हैं हम। जैसे वॉच इसमें बहुत सारे कंपोनेंट असेंबल किए जाते हैं और ये कुछ स्पेसिफिक टास्क या ऑपरेशन परफॉर्म करता है। वॉशिंग मशीन, ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन भी आने लग गई है आजकल, तो उसमें भी कुछ ये भी एक तरह का सिस्टम है। अब देख लेते हैं एम्बेडेड सिस्टम की डेफिनेशन। एम्बेडेड सिस्टम तो होता ही है, लेकिन एम्बेडेड का मतलब होता है कंप्यूटर हार्डवेयर के साथ साथ सॉफ्टवेयर को भी लिंक कर देना। सॉफ्टवेयर और कंप्यूटर दोनों के लिंक्ड सिस्टम से किसी टास्क को परफॉर्म करना ही एम्बेडेड सिस्टम होता है। और इसमें सॉफ्टवेयर जो होता है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट कंपोनेंट माना जाता है। अब यहाँ पर एन एम्बेडेड सिस्टम इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ कंप्यूटर हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर डिज़ाइन फॉर ए स्पेसिफिक फंक्शनिंग। सॉफ्टवेयर प्रोग्राम जो होता है वो मस्ट होता है किसी हार्डवेयर के किसी टास्क को परफॉर्म करने के लिए। अब कंपोनेंट ऑफ एम्बेडेड सिस्टम, यहाँ पर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर तो होता ही होता है, इसके साथ में RTOS रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम होता है जो डिफाइन करता है कि किस तरह से सिस्टम वर्क करेगा। अब हार्डवेयर यूनिट्स में क्या क्या हो सकते हैं? प्रोसेसर जो किसी भी एम्बेडेड सिस्टम का ब्रेन हो सकता है, टाइमर्स, इंटरप्ट कंट्रोलर इंटरप्ट को हैंडल करने के लिए, एक्सटर्नल इंटरप्ट को हैंडल करने के लिए इंटरप्ट कंट्रोलर होता है, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस होते हैं, मेमोरीज लगी होती हैं और पोर्ट्स भी लगे होते हैं। सीरीज ऑफ टास्क परफॉर्म करने के लिए यहाँ पर मेन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर लगा होता है। अब बात कर लेते हैं एम्बेडेड सिस्टम हार्डवेयर में क्या क्या कंपोनेंट क्या असेंबल किए जाते हैं। इनपुट डिवाइसेस और आउटपुट डिवाइसेस तो होती ही है। इनपुट डिवाइसेस इंटरफेसिंग की जाती हैं और आउटपुट डिवाइसेस भी लगी होती है इसमें। अब इसके बीच में क्या कंपोनेंट असेंबल किए जाते हैं? इसमें प्रोसेसर लगा होता है जो बहुत ही मेन कंपोनेंट है या ब्रेन कह सकते हैं। इसमें प्रोग्राम मेमोरी, डाटा मेमोरी लगी होती हैं, टाइमर्स लगे होते हैं। इसमें सीरियल कम्युनिकेशन पोर्ट्स होते हैं जो किसी दो डिवाइसेस के बीच में कम्युनिकेशन करने के काम में आते हैं। कोई भी एक्सटर्नल इंटरप्ट आ जाता है तो उस इंटरप्ट को हैंडल करने के लिए यहाँ पर एक इंटरप्ट कंट्रोलर लगा होता है। पैरेलल पोर्ट्स होते हैं, आउटपुट डिवाइसेस होते हैं। यहाँ पर इनपुट डिवाइसेस की जगह आउटपुट डिवाइसेस होना था, सॉरी फॉर दैट। पावर सप्लाई एंड ओसिलेटर सर्किट किसी स्क्वायर वेव को जनरेट करने के काम में आता है और यहाँ पर सिस्टम स्पेसिफिक सर्किट भी लगा होता है जिसको ASIC भी कहते हैं। यहाँ पर देख लेते हैं डेवलपमेंट इन इलेक्ट्रॉनिक्स में 1971 में इंटेल 4004 बना था जिसकी प्रोसेसिंग स्पीड थी 108 किलोहर्ट्ज़, जिसमें 2300 ट्रांजिस्टर का यूज़ किया गया था। लेकिन 2000 में इंटेल पेंटियम 4 का इन्वेंशन हुआ जिसकी प्रोसेसिंग स्पीड थी 1.5 गीगाहर्ट्ज़, जिसकी प्रोसेसिंग स्पीड कितनी थी? 1.5 गीगाहर्ट्ज़, और उसमें 42 मिलियन ट्रांजिस्टर का यूज़ किया गया है। अब आप देख सकते हैं कि इतनी स्पीड बढ़ने पर अगर ऑटोमोबाइल में यह इन्वेंशन होता तो शायद ही सैन फ्रांसिस्को से न्यूयॉर्क जाने में 13 सेकंड का टाइम लगता। इतना डेवलपमेंट हो चुका है। अब यहाँ पर देखते हैं एम्बेडेड सिस्टम को डिफरेंट कौन बनाता है। रियल टाइम ऑपरेशन साइज़ बहुत ही रिड्यूस हो चुकी है, कॉस्ट एफिशिएंट हो चुकी है और टाइम जो है बहुत ही रिड्यूस हो चुका है। सेफ्टी सिक्योरिटी भी बहुत अच्छी हो चुकी है, यह बहुत ही रिलायबल है, इसलिए इसको डिफरेंट माना जाता है। नेक्स्ट वीडियो जो होगा वो माइक्रो प्रोसेसर और माइक्रो कंट्रोलर के बीच में डिफरेंस का होगा। स्टे ट्यून्ड, लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।